जय गुरु। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमात पिता चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण युगल चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गौरी शंकर चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीताराम युगल चरण कमलेभ्यो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेति विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो वयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। जगज्जालपालं चरत्कण्ठमालं शरच्चन्द्रभालं महादैत्यकालं नभोनीलकायां दुरावारमायां सुपद्मासहायं भजेऽहं। हिरण्यवर्णां हरिणीं स्वर्णरजपङ्कजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावहा। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलां यक्षामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवाम भागं पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणो ग्रचसा गृणामि श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमामि चन्द्रभगिनीं सीतां सर्वाङ्गसुन्दरीं नमामि वेदनिलय धर्मनिलयां करुणां वेदमातराम्। श्री अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपिसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयङ्करम्। श्री भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक और इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक नाशत विघ्न अनेक।
परम मंगलमय, परात्पर परम ब्रह्म परमात्मा, पुरुषोत्तम, आदि पुरुष, करुणा वर्णालय, करुणा कारक, कौशल्यानंदन, कौशल्या आनंद वर्धन, पर ब्रह्म, सौंदर्य सुधार लावण्य माधुर्य के प्रदान करने वाले, अखिलेश्वर, अवध नरेंद्र नंदन, योगेश्वर, पुरुषोत्तम, राजाधिराज, श्री प्रभु, नील सोमु नीलमणि स्वरूप वाले, कमलाक्ष वाले, जिनके नेत्र कमल जैसे हैं, जो करुणा के सागर हैं, जो कृपा के सिंधु हैं, ऐसे दशरथ और कौशल्या के नंदन श्री राम लला सरकार के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। उनकी शक्ति स्वरूपा विदेहजा, जनक जा, जनकाधिराज तनया, वैदेही मैथिली जनक रजाज किशोरी, श्री जानकी मैया के चरणों में बारंबार वंदन है। परम राम भक्त श्री अनंत बलवंत वीर हनुमंत लाल के चरणों में बारंबार प्रणाम है। और आप सभी भगवत कथा अनुरागी, जिनके मन में प्रभु के लिए बहुत मात्रा में प्रेम एवं स्नेह है, उनके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। जैसे अभी तक हमने श्रवण किया कि नारद जी कैसे भगवान विष्णु के वैकुंठ में पहुंचे, कैसे भगवान ने नारद जी से पूरा काम चरित्र सुना। आज प्रभु को भी बहुत अजीब लगा। अजीब क्यों लगा? जो यहाँ के राम चरित्र गाते थे, आज वो काम चरित्र गाने लगे। तो काम चरित्र जब नारद जी ने कहा, तो प्रभु बहुत समझ गए कि नारद जी तो माया में फंसे। जब बोला कि मैंने कामदेव पे विजय प्राप्त कर ली। देखिए, रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें बार बार, एक बार नहीं कई बार कहती है कि सब करना, सब पे विजय प्राप्त करना आसान है, काम पे विजय प्राप्त करना सबसे मुश्किल है। सबसे मुश्किल काम है। जब अंगद जी जाते हैं रावण को समझाने, तो वो यही बोलते हैं, उनके यही शब्द थे कि राम मनुज कसरे 60 और धनवी काम नदी पुनि गंगा। देखो, जैसे जितना पाप भगवान को मनुष्य, जो लोग कहते हैं अरे राम तो बस एक आदर्शवान पुरुष थे, वो भगवान थोड़ी ना थे, वो एक मनुष्य थे। ये बोलने का जो पाप है, वो उतना ही पाप है बोलने का कि मैंने कामदेव को जीत लिया। उतना ही पाप है कामधेनु को सिर्फ पशु समझने का। उतना ही पाप है ये गंगा को नदी बोलने का। कभी गंगा को अगर कुछ ना बोल सके तो बोले गंगा नदी बोलने की जगह आप बोलने गंगा। गंगा भी ठीक है, गंगा माता जगत तारिणी, वो माँ भगवती गंगा, उनको कभी नदी ना समझे। जो पाप गंगा को नदी समझने का लगता है, वही पाप कामधेनु को पशु समझने का लगता है, वही पाप व्यक्ति को कल्पतरु वृक्ष को सामान्य वृक्ष समझने का लगता है, वही पाप भगवान को मनुष्य समझने का लगता है, और वही पाप व्यक्ति को ये कहने पे लगता है कि मैंने कामदेव में विजय प्राप्त कर ली। काम पे विजय बहुत मुश्किल है। ये बात श्री वेदव्यास जी ने भी जैमिनी महर्षि को समझाई। और जैमिनी महर्षि क्या कोई कम बड़े ऋषि थे? जैमिनी सूत्र आज भी कर्म पथ का सबसे बड़ा सूत्र है। किसी को कर्म समझना हो तो गीता के बाद अगर किसी को कोई ग्रंथ पढ़ना चाहिए तो वो जैमिनी सूत्र है, जिसमें जैमिनी महर्षि ने क्या क्या वैदिक समय की ज्ञान भर दिया। इतना ज्ञान से परिपूर्ण वो ग्रंथ श्री जैमिनी सूत्र। ऐसे बड़े बड़े सिद्धांतों के स्थापक श्री जैमिनी महर्षि को एक बार वेद व्यास जी ने कथा सुनाई और कहा, यही बात सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भी समझाई। परीक्षित समझ लो, बहुत मुश्किल है काम को जीतना। बड़े बड़े ज्ञानी काम में फंस जाते हैं। तो परीक्षित जी को लगा ये कौन सी बात हुई, कैसा हो, अगर किसी को ज्ञान है काम बुरा है तो वो क्यों काम में फंसेगा। तो श्री सुखदेव जी हंसते हैं
और कहते हैं यही चीज जैमिनी महर्षि ने मेरे पिता वेदव्यास जी से कही थी। तब श्री जैमिनी महर्षि को ज्ञान देने के वेदव्यास जी ने पता है क्या कहा? तब वेदव्यास जी से जब ऐसा जैमिनी महर्षि ने एक बार सभा लगी थी कहा, तो वेदव्यास जी कहते हैं ऐसा कैसे हो कि ये बात, मैं आपकी बात से कि ज्ञानी व्यक्ति से पता है काम बुरा है, वो काम में क्यों फंसेगा? पर कामदेव के बाणों पे कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता, ये भी समझ लीजिए। तो जब ऐसा हुआ तो जैमिनी महर्षि ने कहा ये बात कोई कोई सेंस तो बनाती नहीं। किसी को पता है कोई चीज बुरी है, किसी को पता है आगे खड्डा है, अब वो गड्ढे में क्यों कूदेगा? वो उधर थोड़ी ना जाएगा। तो फिर वेदव्यास ने कहा ऐसा है, परंतु व्यक्ति काम का प्रभाव, अरे काम का प्रभाव तो शीश तुलसीदास जी ने तभी लिख दिया जब वो शिव और पार्वती के बारे में लिख रहे थे कि जब कामदेव ने भगवान भोलेनाथ पे अस्त्र चढ़ाया, संगम करें तालाब तलाई। एक छोटी सी नदी में भी इच्छा थी कि मैं बड़े संगम से, बड़े नदी से जाके आलिंगन कर लूं। तो जब जड़ जिसमें बुद्धि ही नहीं है उसमें ऐसे भाव आ सकते हैं। जो दशा जड़न के बरनी को कह सके सचेतन करनी। सचेतन व्यक्ति जो जीव है, जो मनुष्य है, वो तो सारा समय भूल गया। तो काम का आप जीत नहीं सकते। जैमिनी महर्षि नहीं माने, जैमिनी महर्षि नहीं माने और कहा ऐसा हो नहीं सकता। वेदव्यास जी ने कहा ठीक है, वेदव्यास जी ने समझाने का प्रयास किया। वेदव्यास जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो वेदव्यास जी को कुछ दिन के लिए आश्रम से दूर जाना था किसी काम से। तो वेदव्यास जी ने कहा आप यहाँ रहिए, मेरे इस पूरे जगह का देखभाल कीजिए। ठीक है, वेदव्यास जी चले गए। जैमिनी महर्षि ने बहुत अच्छे से देखभाल की। थोड़े दिन बाद रात्रि का समय था, बहुत बारिश हो रही थी, वर्षा हो रही थी और उसके साथ बहुत बिजली कड़क रही थी, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। अचानक से श्री जैमिनी महर्षि के दरवाजे पे किसी ने खटखट की, किसी ने दरवाजे पे आवाज की। जैमिनी महर्षि ने खोला तो देखा एक अत्यंत सुंदरी स्त्री जिसके केश लंबे हैं, वो सफेद वस्त्रों में उस वर्षा से पूरी गीली हो चुकी है। वो हाथ जोड़ के कहती है, जिसके नेत्र एकदम कमल के पंखुड़ियों के समान बड़े बड़े हैं, जिसकी होठों पे एक लाली है, बहुत सुंदर वो स्त्री है। वो धीरे से अपनी मधुर वाणी में कहती है, हे महाराज, मुझे रात भर का आश्रय दे दीजिए। जैमिनी महर्षि उसको देख के मंत्र मुग्ध हो जाते हैं, पर खुद पे संयम करके कहते हैं कि आप यहाँ रुक सकती हैं। उन्हें वहां जगह देते हैं। कुछ रात भर वो वहां रुकती हैं। रात भर जो जैमिनी महर्षि ब्रह्म का ध्यान करते थे, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा थी जिनमें, आज वो उस नारी के स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। उसके केश ऐसे थे, उसके गाल ऐसे थे। जब ये सब मन में भाव आया तो अगले दिन जैसे ही उठे जैमिनी महर्षि, स्वप्न भी वही आए उसी के। जब उठे तो तुरंत उस कन्या को दौड़, जब वो उसे ढूंढने लगे, आश्रम में वो कन्या नहीं मिली तो पागलों की तरह इधर उधर उसे ढूंढने लगे, वन में भागने लगे। 2-3 दिन तक कन्या को ढूंढा, वो कन्या नहीं मिली। वो कन्या जब नहीं मिली तो बहुत परेशान हो गए। जो ब्रह्म को सत्य मानता था, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से परे ऐसा महर्षि, उसके मन में ब्रह्म चला गया। जो ये जानता था ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, वो महर्षि एक मिथ्यावादी, एक स्त्री के वेश में ही अपना सारा सुधबुध खो बैठा। बहुत परेशान होने लगा। जैमिनी महर्षि रोने लगे, कहाँ हो ये सुंदरी, कहाँ हो? 2-3 दिन तक वनों में भ्रमण करते रहे, कहाँ मिल जाए वो सुंदरी, कहाँ मिलेगी वो मेरे प्राणों समान हो गई थी। क्या ये प्रेम था?
जो जैमिनी महर्षि को हुआ। नहीं, ये तो सिर्फ काम का एक खेल था, जिस खेल में इतना बड़ा ऋषि भी फंस गया। इधर इधर उधर उधर भागते भागते जब 2-3 दिन बीत गए, तो एक सरोवर के किनारे वही कन्या उन्हें बड़े पत्थर की शिला पे बैठी हुई मिल गई। वो उस कन्या को देख के प्रसन्न हो गए और उसकी दौड़ भागे, और उसके हाथ को पकड़ के कहते हैं, अरे सुंदरी, अब मुझे छोड़ के मत जाना। तुम्हारे बिना मैं क्या, कैसे जीऊंगा? तुमने 2 दिन 3 दिन में मुझ पे ऐसा प्रभाव डाला है कि मैं अब तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। मेरा मन तुम्हारे बिना विचलित हो रहा है। वो कन्या कहती है, आपका कहने का मतलब क्या? आपकी बात मुझे समझ नहीं आई। तो जैमिनी महर्षि कहते हैं, मुझसे विवाह कर लो, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। जिस ऋषि ने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करने का नियम दिया था, वो उसके लिए, उसको भी तोड़ने के लिए तैयार थे। कन्या कहती है, बात तो आपकी सही है, मुझे भी आप अच्छे लगे, परंतु एक समस्या है। मैं बहुत बड़े ऋषि की पुत्री हूं, और आपको पता नहीं मेरे पिताजी ने कैसी शर्त रखी है कि जिसे कोई पुरुष पूरा ही नहीं कर पाता, मैं किसी से विवाह नहीं कर सकती। कहा, ऐसी क्या शर्त रखी? तो वो कन्या कहती है कि मेरे पिता ने ऐसी शर्त रखी कि तुम उसी पुरुष से विवाह करना जो तुमसे विवाह करने से पूर्व तुम्हारे साथ एक रात्रि व्यतीत करे। अब कोई तैयार ही नहीं होता है। तो जैमिनी महर्षि कहते हैं, ये तो बड़ी विचित्र बात है, तुम तो इतनी सुंदरी हो, तब भी ऐसा कोई तैयार नहीं होता। कोई बात नहीं, मेरा सौभाग्य रहेगा कि अगर मुझे तुम्हें प्राप्त करने का अवसर मिले। जैमिनी महर्षि जैसे ही उसका आलिंगन करने वाले थे, आलिंगन किया ही, और वो कन्या वहां से विलुप्त हो गई, वो अदृश्य हो गई कन्या, और वहां पर खड़े मिले श्री वेदव्यास जी। वेदव्यास जी हंसे और बोले, और बताइए प्रभु, आप तो कह रहे थे कामदेव का कोई प्रभाव नहीं, ये क्या है, आपकी हालत क्या है? आप जीवन भर का संकल्प भूल गए, जीवन भर का ज्ञान। अरे ये तो मनुष्य जो है, ये छोटे मोटे ज्ञानी है कि काम बुरा होता है, क्रोध बुरा होता है, पर ये उस पर संयम नहीं कर पाते। ये जानते हैं संयम नहीं। आपने तो जीवन भर उसका अभ्यास किया, आपने पूरे जीवन में अभ्यास किया ब्रह्मचर्य का, और एक एक बार एक सुंदरी कन्या को देख के सारा अभ्यास, सारा अद्वैत, अद्वैताद्वैत सब चला गया, सारा ब्रह्म का ज्ञान में चला गया। जो आपकी ब्रह्म जिज्ञासा थी, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, वो जिज्ञासा भी एक नारी के शरीर की रह गई। जो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या थी, आज इस जगत की एक सुंदर नारी सत्य हो गया, ब्रह्म सत्य हो गया। ये क्या हुआ? तब जैमिनी महर्षि हाथ जोड़ के वेदव्यास जी के चरणों में पड़ जाते, दंडवत करते और कहते, प्रभु आपने बचा लिया, मैं इस अभिमान में कहीं ना कहीं तो फंसता। तो जब इतने बड़े बड़े ज्ञानी फंस गए, तो हम तो जीव हैं। ऐसे नारद जी भी फंसे, नारद जी ने पूरा ज्ञान बताया, मैंने क्या किया। प्रभु ने माया लगाने की सोची और प्रभु मुस्कुरा दिए। जब मुस्कुरा दिए, समझिए सब बिगड़ता यहीं पर है, ठाकुर जी मुस्कुरा देते हैं। ठाकुर जी की माया ही मुस्कुराहट से लगती है। जब जनक जी पूछते हैं श्री विश्वामित्र जी से कि बताइए ये कौन है, क्योंकि मैं ब्रह्म का जिज्ञासा हूं, मैं विदेह हूं, मैंने जीवन में ब्रह्म के अलावा किसी का चिंतन नहीं किया, मैं करोड़ों लोगों से मिला, मैंने कभी भी किसी और का चिंतन नहीं किया। ऐसे जनक जी जो स्वयं श्री सुखदेव जी के गुरु हैं, जिन्होंने ज्ञान दिया, जो गृहस्थी में रहने के बाद भी विदेह है, वो आज कह रहे मेरा मन इन पे क्यों जा रहा है, मैं ब्रह्म से दूर क्यों हो रहा हूं। तो
विश्वामित्र जी बोलने वाले थे कि ये ब्रह्म है, क्योंकि जनक जी कहते क्या ये ब्रह्म है, ये कौन है, क्या ये किसी ऋषि के पुत्र है, किसी राजा के पुत्र है, जो भी है ये ब्रह्म है क्या। तो श्री जब विश्वामित्र जी कहने वाले थे हाँ ये ब्रह्म है, प्रभु ने कहा गड़बड़ हो जाएगी। श्री ठाकुर जी, श्री रामचंद्र सरकार श्री विश्वामित्र जी की ओर देख के मुस्कुरा दिए, देखा तो देखा मुस्कुरा दिए, काम बिगड़ गया, सारा ज्ञान उड़ गया। जब प्रभु की मुस्कुराहट आती है ना, सारा ज्ञान चला जाता है। और बोल दिया ये राजा दशरथ के पुत्र हैं, मेरी सुरक्षा के लिए राजा दशरथ ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। जानते नहीं थे कि ब्रह्म है, निश्चर वध हो मैं सना था, मैं मेरे को प्रभु मिल जाओ निश्चरों का वध हो जाए। तो जानते तो थे कि ब्रह्म है, परंतु तब भी प्रभु की मुस्कुराहट, प्रभु की मुस्कुराहट ज्ञान ले जाती है। आज नारद जी के सामने भी मुस्कुरा दिए, हर्षि मिले उठ रमा निकेता, मुस्कुराए ना वैसे ही काम खत्म। जैसे ही मुस्कुरा दिया, काम चरित नारद सभा से, यद्यपि प्रथम बरज शिवरा के, अति प्रचंड रघुपति के माया। ये मुस्कुराहट वाली माया, इस माया से कोई जीत ही नहीं सकता। नारद जी भी फंस गए, वहां से गए जैसे ही, उसके आगे क्या होता है हम अगले वक्तव्य में श्रवण करेंगे। गुरु जी समय का ध्यान रखते हैं, हम वाणी को विराम देते हैं। बहुत जल्दी में हमने किया क्योंकि कोई था, तो इसलिए क्षमा चाहते हैं अगर कोई त्रुटि हो गई हो। और बस ये वक्तव्य आपके चरणों में समर्पित, जो भी मैंने बोला गुरु जी आपकी कृपा से बोला, बस। जय जय श्री राधे, जय श्री राम। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया पावनी। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। बहुत अच्छे से आपने सुनाया है। बहुत बढ़िया। गुरुजी कुछ हमने तैयार नहीं किया था, मतलब थोड़ा तैयार था पिछले वक्तव्य का, थोड़ा तो हमने कहा जो आपकी कृपा होगी। और फिर हमें लगा वक्तव्य किसी ना किसी को करने पे वक्तव्य नहीं होता तो हमें खुद अच्छा नहीं लगता, इसलिए हमने कहा जो हम बोल पाएंगे हम बोल देंगे। बहुत अच्छा, बोलना ही चाहिए।